वसई के वाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले रिलायबल ग्लोरी टावर में दिन दहाड़े 3 अज्ञात लोगों ने डकैती को अंजाम देकर कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। इस सनसनीखेज वारदात ने पुलिस की कार्य क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि परिसर में भय का माहौल व्याप्त है। घटना दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच की है, जब सातीवेली क्षेत्र स्थित रिलायबल ग्लोरी टावर के फ्लैट नंबर 301 में कविता राउत और उनका बेटा अकेले घर पर मौजूद थे। तभी 3 शातिर बदमाश दरवाजे की घंटी बजाकर अंदर घुसे और कविता राउत के गले पर चाकू रखकर उन्हें धमकाया। आरोपियों ने कविता के छोटे बेटे के हाथ टेप से बांध दिए और घर में मौजूद कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता ने चीख पुकार मचाई, जिसके बाद पड़ोसियों और सोसाइटी के लोगों को घटना का पता चला। सूचना मिलते ही वाली पुलिस तत्परता से मौके पर पहुंची, साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी कैद हो गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस उनका पता लगाने में जुट गई है। घटना के बाद सोसाइटी के बिल्डर की लापरवाही पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था में खामियां सामने आई हैं। वसईपुर का सातीवेली इस समय खास काफी विवादों में बना हुआ है। अभी हाल ही में वसईपुर के कुंवरापाड़ा में एक हनुमंत विद्या मंदिर की टीचर की लापरवाही से उसके द्वारा दी गई सजा के चलते एक मासूम बच्ची की मौत हो गई थी। और अब आज इस रिलायबल ग्लो नामक इमारत के तीसरे मंजिल पर दिन दहाड़े 1 से 1:30 बजे के आसपास 3 लोग घर में घुसते हैं, चाकू की नोक पर एक परिवार को बंधक बनाते हैं और वहां से सोना चांदी गहने पैसे जो है वो लूट कर चले जाते हैं। हालांकि इस इमारत में जो वॉचमैन है वो बुजुर्ग बताए गए हैं, हैंडीकैप बताए गए हैं और यहाँ के स्थानिकों का आरोप है कि बिल्डर की लापरवाही के चलते यह घटना घटी है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है। नाम है आपका? मेरा शहर बानू। सर क्या कहेंगे आप? ये मतलब मैं मेरी लड़कियों का खाना दे के आ रही थी, तो जब यहाँ पे चलते मतलब जब वो वारदात हुई तो जब यहाँ से मतलब 3 जन भागे। वॉचमैन को वो लेडीज आवाज दे रही थी, लेकिन मतलब वो समझ नहीं पाया कि कहाँ से मतलब आवाज आ रही है। वो हिसाब से रोड पे से सब लोग देख रहे थे। कितने बजे की घटना? वही 1-5 की है, मतलब 1 से 1:30 बजे के हाँ बीच में? बस। अच्छा, आप इसी में रहती हैं? हाँ मैं इसी में रहती ये घटना के बाद आपको क्या महसूस कर रही हैं आप? लेकिन ये बहुत मतलब जानलेवा है चलते वो हिसाब से, इसके लिए सबके लिए मतलब खतरा ही है। डर का माहौल है। तो डर का माहौल हो गया है। अभी ऐसा है कि पहले बच्चे लोग को छोड़ के जा सकते थे, अब नहीं जा सकते। बस वो हिसाब से इसके लिए तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कहते, लेकिन जहाँ तक देखो कार्रवाई कुछ नहीं होती है, खाली ये बस थोड़ी देर के लिए रहता है और कुछ नहीं होता है। मेरा नाम राजेश सिंह है। क्या घटना? घटना ये लगभग 1 से 1:30 के बीच में दोपहर का है, लंच का टाइम था। उस समय मैं घर पे आया था खाना खाने के लिए। तभी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने फोन किया करे अपनी बिल्डिंग में चोरी हो गया। मैं भाग के आया तो उस समय मालूम पड़ा कि 3 लड़के आए थे, बाहर से आए थे। 3 लड़के लगभग 18 से 30 के बीच में होंगे, यंग लड़के थे। और फिर 3rd फ्लोर पे ई विंग में, ई विंग 301, उसमें एक संगीता करके लेडीज रहती हैं, रेंट पे ही हैं, लगभग साल भर से हम लोग उनको जानते हैं, काफ़ी अच्छी फैमिली है। उनका एक लड़का भी था साथ में। तो दोपहर 301 में उन लोगों ने अलार्म दबाया तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही वो चाकू हाथ में लिए थे, हाथ में चाकू लेकर उनके गले पे लगा के फिर अंदर एंट्री ले लिया घर में। और घर में घुसते ही बच्चे को उनको बंधक बना लिया उन्होंने टेप से। हाँ, ब्राउन कलर का टेप आता है, वो मुंह पे बांधा और उनके हाथ में बांध दिया था, ऐसे पीछे बांध दिया था। बांधने के बाद फिर उनसे उनके घर की ज्वेलरी लिया उन लोगों ने, उनका दोनों मोबाइल छीना उनके बच्चे का। लगभग ये 5-10 मिनट के अंदर का काम है। हाँ, एक लेडीज थी साथ में, संगीता जिनका नाम था, उन्हीं को हाथ में कट का मार आया है, कुछ नोक-झोंक हुआ था उनके बीच में और गले पे भी हल्का कट का निशान आया है। तो पुलिस आ गई थी 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर आ गई थी पुलिस। हाँ, जानकारी कैसे मिली? लोगों की जानकारी उन्होंने ऊपर से आवाज दिया। फिर उन्होंने जब चोरी करके निकले ना, तो फिर वो कैसे भी खिड़की पे आए, खिड़की से आवाज दी सिक्योरिटी को कि पकड़ो पकड़ो चोर। बट सिक्योरिटी थोड़ा क्या है, दिव्यांग है, हाँ, तो हैंडीकैप्ड है, तो वो नहीं कुछ कर पाया और उसके नजर के सामने ही उसने धोखा देके भाग गया। और तो मेन है कि सिक्योरिटी कहीं गलती है, सिक्योरिटी यहाँ पे अच्छी नहीं है, इसकी वजह से ऐसा कांड हुआ। ये सब बिल्डर की लापरवाही इसमें है। तो इसके बाद फिर उन्होंने पुलिस चौकी तुरंत गई, जिस लेडी के साथ हुआ ना वो तुरंत पुलिस चौकी गई, पुलिस ने रिपोर्ट की, साथ में पुलिस आई, तुरंत आ गई। 15 से 20 मिनट में हमको लगता है पुलिस आ गई थी। पुलिस के आने के बाद फिर फॉरेंसिक टीम आई, सारी टीमें आई, अपने अपने तरफ से सब लोग जाँच कर रहे हैं। जबकि हम लोग को शक है कि कोई लोकल बंदा भी हो सकता है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 2 दिन पहले भी
2-3 लोग आके रेकी करके गए थे। जी जी, इसी बिल्डिंग में 8वें फ्लोर पे एक भाभी बता रही थी कि 2 दिन पहले संडे के दिन वो लोग आए थे, तो उनका कुत्ता था, उसने भौंका तो वो लोग भाग गए थे। तो डाउट हो रहा है कि वही 3 लोग आज भी आए थे, और दोपहर के टाइम में लंच के टाइम में थोड़ा शांति ही था, बिल्डिंग काफी शांति रहती है। आज इतनी पब्लिक दिख रही है, नहीं तो दिखते नहीं है, बहुत कम पब्लिक दिखती है। सोसाइटी में कैमरे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी उसका बिल्डर के पास ही है। हम लोग एक्सेस मांगते हैं बट अभी तक मिला नहीं है। और सबसे बड़ी लापरवाही बिल्डर की तरफ से है, सिक्योरिटी उन्होंने अच्छा नहीं रखा। सिक्योरिटी आज अच्छा रहती तो ये कांड नहीं होता। वो उन्होंने पता नहीं कहाँ से हैंडीकैप खोज के लेके आते हैं सस्ते में। हम लोग को रोज फाइट होता है उनसे कि आप सिक्योरिटी अच्छा दो, सिक्योरिटी अच्छा दो, बट किसी की सुनवाई नहीं होती है। आप बस पोजीशन देना चाहते हैं, पोजीशन दे के बस अपना छुटकारा पा जाते हैं। किसी को पोजीशन दे दो, कोई भाड़े पी गया है तो 10-15 हज़ार रुपये कमाने को मिल गया, दलाली खाने को मिल गया, किसी को ही दे देते हैं रेंट करने के लिए, कोई वेरिफिकेशन नहीं। सोसाइटी में बिल्डर की तरफ से असुविधा क्या है? बिल्डर में बहुत सारी असुविधा है। अभी तक ढंग का पानी नहीं आया, टैंकर का पानी आता है, बीएमसी का पानी नहीं आया है, सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, ये अपना क्लीनिंग स्टाफ भी कम है। करने का मतलब हम लोग पूछते भी सिक्योरिटी से क्या प्रॉब्लम है, तो बोलते हैं हम लोग जैसा सैलरी मिलेगा हम लोग वैसे ही काम करेंगे ना। तो पूरी बिल्डर अगर तुम पोजीशन दे रहे हो तो क्या सोच के दे रहे हो? तुमको तो ये चीज ढंग का करना पड़ेगा ना। जब आदमी को 300 आदमी को 400 लोग फ्लैट दे चुके रहने के लिए, तो बिल्डर का काम है ना कि सुविधा लोगों को दे, बट बिल्डर ढंग का मुहैया नहीं करा पा रहा है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बिल्डरों की लापरवाही के चलते बिल्कुल बिल्डर थोड़े अच्छे भी हैं, बट उनके अंडर में काम करने वाले हैं ना, 1-2 लोग बहुत लापरवाह है, मतलब कुछ नहीं सुनते हैं। बिल्डर से हम लोग को बहुत अच्छे से बात होता है, बट उनके अंडर में 1-2 चमचे उनके हैं। जी, उनकी मैनेजमेंट टीम अच्छी नहीं है, वो लोग हम लोग सुनते ही नहीं है। बहुत हम लोग कोशिश करते हैं, मीटिंग होता है, पुलिस के द्वारा पुलिस आई। हम लोग को यही चाहते हैं कि जो भी है इसका पकड़ा जाए, हम लोग का दोबारा ऐसा कांड न हो। बिल्डर से भी बात किया जाए कि कोई ऐसा कांड हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों को सेफ्टी मुहैया कराया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें काफी बच्चे भी हैं। आज को चोरी हुई है, डकैती हुई, खुलेआम दिन दहाड़े हुई है, इसको डकैती कहेंगे, चोरी नहीं कहेंगे। और कल को छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी किडनैपिंग वगैरह होने लगी तो फिर हम लोग सेफ्टी कह रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? इसके लिए सिक्योरिटी तो सबसे पहला रीजन है, हमको सिक्योरिटी अच्छा चाहिए ही चाहिए। वहीं पुलिस अधिकारी चौगले ने मीडिया को जानकारी देते हुए आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज दोपहर 1:30 बजे के आसपास रिलायबल ग्लोरी नाम की सोसाइटी है, वाली पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में दोपहर में सुश्री संगीता राउत नाम की औरत अपने पति और बेटे के साथ रहती है 3rd फ्लोर पे। 3 अज्ञात पर्सन उसके घर में आए, लिफ्ट में आते आते दिख रहे हैं। आने के बाद उन्होंने छुरा दिखा के उनको ट्रॉमेटाइज किया, फिर टेप सेलोटेप से उनके मुंह बंद कर दिए और जबरन चाकू दिखा के छुरा की दहशत दिखा के उनसे पैसे चाबी मांग रहे थे। वो चाबी लेके उन्होंने घर में रॉबरी की है। उसके बाद वो चले गए। इमीडिएटली जैसे हमें खबर मिली, हमने एक टीम फॉर्म की है और क्राइम ब्रांच भी इसमें लगी है। जल्द ही हम उनको ढूंढ निकालेंगे। मैडम, इस घटना में कितने लोग शामिल थे, कितने रुपए का माल इसमें जो है गायब हुआ है? 3 लोग दिख रहे हैं एंट्री में आते वक्त, और लिफ्ट में भी 3 लोग दिख रहे हैं, और उन्होंने 6-7 तोला तो गया है, ऐसे कंप्लेंट है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनको ढूंढ निकालेंगे। महिला इंजर्ड है क्या? उन्हें थोड़ा सा इंजरी हुआ है, तो मेडिकल के लिए रेफर भी कर रहे हैं, और जल्दी ही उनको पकड़ लेंगे। वहीं अब देखना यह होगा कि पुलिस इन साहसी अपराधियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।